मेरे बालों की नई लुक कैसी लग रही है फरकान? सुपर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी आप देखे तो पहचान गए होंगे कि आज का ब्लॉग जो है वो मेरे बालों के बारे में है। मैंने अपने बाल जो है वो कटिंग करवा के इतने छोटे करवाए हैं, ये काफ़ी छोटे हैं क्योंकि शादी से पहले जो है मेरे बाल जो है वो काफ़ी लंबे यहाँ तक लंबे थे। और लेकिन शादी के बाद जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग करवाई है बहुत दफ़ा। तो लेकिन फिर भी स्टिल मेरे इतने इससे छोटे नहीं होते थे। लेकिन अभी मैंने जो है शोल्डर तक जो है वो छोटे करवाए हैं। क्यों करवाए हैं तो छोटे? ज़िंदगी में पहली बार ये सारी वजूहत और कहाँ से करवाया, कैसे करवाया है, ये सब मैं आज के ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। जी हाँ, तो ऐसी क्या वजूहत थी कि मैंने जो है अपने बालों का जो है इतने छोटे करवाए हैं। बेसिकली मैंने बाल छोटे नहीं करवाए, लेकिन अगर आप सही अल्फाज में बोलें तो मैंने अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाया है। वो एक वजह सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि सरीना जो है उसकी पैदा होने के बाद मेरे बालों की कंडीशन बेहद ख़राब हो चुकी थी। मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा कटिंग करवाई थी नॉर्वे में, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो जो मेरे पास है वो ऑप्शन था और फरकान ने भी कहा था ओके दुबई में जो है वाकई मैं बालों का सही ट्रीटमेंट करवाऊँगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि इन्हें बालों की जो है सेहत का आपने कितना ख्याल रखना होता है। मैं समझती थी कि बस आप तेल लगाएं, उसकी मसाज करें और बस आपके बाल ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बालों के लिए, सेहत के लिए भी बहुत चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, जो कि मैंने शादी के बाद मुझे पता लगी हैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं कि क्या क्या है। मैंने जो है 2 दफ़ा दुबई में जो है वो मैंने अपने बालों को सीधा परमानेंट स्ट्रेट करवाया था, जो कि मुझे बेहद अच्छा लगा था। मैं बहुत खुश थी उससे। इस दफ़ा भी मेरा यही प्लान था ओके मैं बालों को अपने जो है परमानेंट स्ट्रेट करवाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल जो है वो नीचे से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कर्ल बन गए थे। और लेकिन ये कि वो बाल मेरे नीचे से हो गए थे 2 मुँह, जिसको उर्दू में कहते हैं 2 मुँह वाले, इन्हें एक बाल उसके 2 मुँह। तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है बालों के लिए, क्योंकि बाल जो है उसके अंदर आपके सही से लंबा ग्रोथ नहीं कर रहे, प्लस जो निकल रहे हैं वो ख़राब बाल निकल रहे हैं। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है वो दुबई में जाके पहले रिसर्च किया था कि मुझे क्या करवाना चाहिए अपने बालों के लिए, या बालों की सेहत के लिए क्या अच्छा है। मैंने जो है लिया कटिंग करवाई है। अभी कटिंग करवाने के बाद अभी मैं करवा रही हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर और सिंगल कर दी। तो एक बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है। मैं तो बालों को जो है वो परमानेंट स्ट्रेट करवाने का सोच के गई थी, लेकिन जब वहाँ गई और जब मैंने वहाँ पे जाकर सर्च किया और बहुत से सालों में मैं गई थी दुबई के, और उससे जाकर जब मैंने बात की थी तो बहुत से लोगों ने ये भी रिकमेंड किया था कि आप बालों को परमानेंट स्ट्रेट करवाने का सोच रही हैं, लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें कि आप बालों के जो वो एक ट्रीटमेंट होती है इसे कहते हैं केराटिन, आप वो क्यों नहीं करवाती। अब मुझे केराटिन के बारे में इतना नहीं पता था, और मैंने कहा ओके मैं इसके बारे में सर्च करूँगी और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करवाना चाहिए। मैंने जो है जब सारे सैलून में जाके एक तो प्राइसेस पूछी और उनसे जाके जब सब मैंने मशवरा लिया कि बालों के लिए क्या अच्छा है, उसके बाद फिर मैंने जब घर आके सर्च किया मैंने और फरकान ने, तो फरकान ने मुझे रिकमेंड किया कि मेरे ख्याल से आपको अपने बालों की ट्रीटमेंट के लिए केराटिन करवानी चाहिए। जो बालों को आप परमानेंट स्ट्रेट करवाते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने केमिकल इस्तेमाल किए होते हैं जब वो आपके बालों पे लगा रहे होती हैं वो आपके बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और प्लस जब वो केमिकल्स की खुशबू जो बू होती है वो आप सूंघ रहे होते हैं, वो आपके अंदर लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से कि आपको नहीं करवाना चाहिए। फरकान ने मुझे ये मशवरा दिया था और उसको मैंने भी जब सर्च किया तो मैं गई इस दफ़ा केराटिन की तरफ। मैं भी अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाऊंगी। केराटिन वो एक ट्रीटमेंट है बालों की। तो जब मैंने ये सोच लिया था उसके बाद मैं डिफरेंट जो है बहुत से सैलून में गई थी और मैंने वहाँ जाके प्राइजेस पूछी थी। अब आप जो दुबई में रहते हैं या जो दुबई में जाकर करवाना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूँ कि अगर आपने खाली केराटिन करवानी है तो वो 300 दिरहम यानी 300 दिरहम से स्टार्ट करते हैं। और मैंने केराटिन के लिए लगवा लिया है यहाँ पर, जो भी मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन ये जो है इसकी स्मेल एक्सट्रीम बुरी है। और सरीना भी सोई है और शुगर है, और अभी साथ में जो है मैनिक्योर पेडिक्योर भी होगा। जब मैंने सारी प्राइसेस पूछी थी तो उसके बाद जो है फरकान ने जो है एक वाउचर जो है वो नेट से जो है सर्च करके निकाला था कि उस वाउचर में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि अगर आपने केराटिन करवानी है, मैनिक्योर पेडिक्योर, थ्रेडिंग करवानी है, अगर आपने आईब्रो, अपर लिप्स और इसके अलावा कटिंग भी,
तो ये सब चीज़ें जो है इवन क्या हुआ आपने बालों को कलर भी करवाना है, तो ये डिफरेंट वाउचर्स थे जिनमें ये सब चीज़ें जो है शामिल थी। सब नहीं, इनमें से कुछ थी, अगर एक में 3 है और एक में 4 है, एक में सिर्फ 2 चीज़ें जो है आप करवा सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें जब देखा था तो मुझे जो वाउचर पसंद आया था, जो चीज़ें मेरे दिल था मैं करवाऊँ, उनमें था केराटिन सबसे पहले, और बालों की कटिंग, और इसके अलावा मैनीक्योर पेडिक्योर और थ्रेडिंग जो है आईब्रो और अपर लिप्स की। और वो उस वाउचर की जो कीमत है वो थी 400 से 500 दिरहम्स, यानी 120 यूरोस जो है वो उसकी कीमत थी। ये इसलिए भी इनकी कीमत जो है मुझे बिल्कुल सूटेबल लगी क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें करवानी थी। लेकिन पर्सनली मेरा खुद का दिल था कि मैं जो है बालों की जो है वो काफ़ी लेंथ छोटी कराऊँ, क्योंकि मेरे बाल नीचे से बेहद ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इसके जो नीचे बाल थे, जितने मैंने बेसिकली करवाए हैं, इससे नीचे सारे बाल मेरे ख़राब थे। तो मैं खुश थी और मैं चाहती थी कि ओके मेरे बालों की जो है वो लेंथ और छोटी हो जाए। सरीना मेरे साथ थी, उसको मैं कैसे हैंडल करूँगी वहाँ पर। और जब वहाँ पे गए और वही जैसे मैंने सोचा था, जब वहाँ पे गए तो उन्होंने फ़ोन कहा बेबी बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने केराटिन करवानी है, वो भी सिर्फ बच्चे के लिए, उसकी जो स्पेल है वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप जो है ये बच्चे को आप अपने हस्बैंड के साथ भेज दें। फिर मैंने उनको बताया कि ये बहुत छोटी बेबी है, ये मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो मैंने इसे अपने साथ रखूँगी। लेकिन मैंने ऑलरेडी प्लान किया था, उनको तो नहीं बता रही कि मैंने प्लान किया हुआ था कि अब इसका सोने का टाइम है। मैंने कहा ये सून सो जाएगी, और मैंने बिल्कुल जैसे कि मैंने प्लान किया था उसके मुताबिक मैंने सिर्फ बालों की कटिंग करवाई है। उसके बाद उसको सोने का टाइम हो गया था। जैसे वो कह रही थी इनकी भी उसने लगानी शुरू की थी और वो उसको मैंने दूध पिलाना शुरू किया, वो सो गई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि पहले मैं उसको जाकर स्टॉलर पर लिटा के आ जाऊँ और फिर मैं अपना जो है ट्रीटमेंट जैसे कंटिन्यू करूँगी। और फिर मैंने इसको स्टॉल में हटाया और दूसरे रूम में जो है इसको शिफ्ट कर दिया, ताकि इसको बिल्कुल भी इसकी जो स्मेल है वो उसको नहीं आए। मैंने की पेडिक्योर शायद मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जिनके हाथों की पाँव की जो जल्द है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हो, तो वो अपने जल्द को जो है बेहतर बनाने के लिए वो करवाएं। मेरे हाथों की पाँव की जो जल्द है वो जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती थी तो मैंने ट्राई किया। लेकिन मुझे कोई इतना खास ही अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से आप घर में इससे अच्छा मैनीक्योर पेडिक्योर जो कर सकते हैं। और जब ये मैंने करवा दिया उसके बाद मेरे बाल जो है वो ड्राई हो चुके थे, और तीसरी प्रोसीजर की तरफ यानी उसमें मेरे बालों को स्ट्रेट करना था। अभी वो आधे हुए थे, उसके बाद सरीना उठ गई थी और मैं थोड़ी ही खुश ये थी कि चलो आधे से ज़्यादा काम मेरा हो चुका हुआ है। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने सरीना को जो है फिर से दूध पिला के, और फिर मैंने फुरकान को फ़ोन किया। और फुरकान जो कि बहुत ज़्यादा ये मेरे हर चीज़ में मुझे मेरा साथ देने वाले हैं, थैंक यू सो मच फुरकान। वो सारा वक्त जो है वो सैलून के पास घूम रहे थे। ये 2 से 3 घंटे थे। वो उन्होंने कहा था मैं इधर ही रहूँगा, बच्चों को लेके यहीं पे वैसे हम कहीं रहेंगे, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं ले दूँगा। तो वो आए, उन्होंने सरीना को पिक किया, फिर मेरा बाकी प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मैंने उसने मेरे बालों को जो है स्ट्रेटनिंग की मदद से जो है वो सीधा किया। उसके बाद उसने मुझे कहा था कि आपने जो है 2 दिन तक अपने बालों को बिल्कुल नहीं धोना, और 2 दिन के बाद जब आप उसको धोएंगे तो आपने कंडीशनर इस्तेमाल करना है, शैम्पू नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात थी जिसको मैंने कहा था आपको मैं फॉलो करूँगी कि अगर मेरे बाल ख़राब नहीं हो। और उसके करवाने के बाद जो है मैंने अपनी आईब्रो और जो अपने अपर लिप्स हैं उनकी थ्रेडिंग करवाई थी। और मैं बल्कि 2 से 3 नहीं, मैं 2.5 घंटे में फारिग थी। मैं उनकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई हुई थी कि ऑफकोर्स बालों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था और कटिंग भी उससे भी मैं काफ़ी सेटिस्फाई थी। बालों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी वो कहते हैं 2 दिन तक जो है मैंने बालों को नहीं धोना, तो अभी मेरे बालों की ये सूरत हाल है और मैंने इतने छोटे करवाए हैं। अभी मैं तो खुश हूँ, लेकिन 2 दिन धोने के बाद बताऊँगी कि वाकई में इसके बाद रिजल्ट सेम आता है या अलग होता है। लेकिन ये बालों के लिए कहते हैं बहुत अच्छा है, तो अभी इसलिए मैंने ये रहेगा। और मेरे हाथों के सब और आईब्रो थ्रेडिंग और अपर लिप्स वो भी उसने बहुत अच्छे किए थे। मैंने की बेटी को पर्सनली मैं इसकी इतनी खास फ़ैन नहीं हूँ, तो इसलिए वो मुझे नहीं ओके लगा था। लेकिन कि मुझे वहाँ का सा ये उन्होंने 2.5 घंटे के अंदर ये सारे प्रोसीजर जो है किए, और ऐसे नहीं कि उन्होंने टिक मार्क किए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से किए थे। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाई थी जी। तो मैं अपना सारा ट्रीटमेंट करवा के आ गई हूँ। मैंने क्या करवाया है आज के दिन, मैंने करवाया है मैनीक्योर पेडिक्योर, और मैंने अपनी कटिंग करवाई है, मैंने लेयर्स में करवाई है। मुझे लेकर आ गए हैं मॉल में। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। फरहान को बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा मैंने काफ़ी छोटे करवाए हैं तो उनको अच्छे लगे हैं। मैंने भी बाल बता लिया।
और मैंने भी बाल कटा लिए हैं और आहिल ने भी कटा लिए हैं, तो हम समर के लिए रेडी हैं। हाँ, और मैंने ये नेल पॉलिश में ये वाला कलर चूज़ किया था। ये कलर अच्छा है, मैंने ये कलर चूज़ किया था। जब भी कमाने के बाद मैं ऑफकोर्स होटल में वापस आई थी, और 2 दिन के बाद जब मैंने बाल धोए और मैंने उस पर कंडीशनर लगा कर धोए थे, मैं अपने बालों से बेहद खुश थी। इसके अभी मेरे बालों की जो सेहत है वो काफ़ी बेहतर हो गई है, और ये नहीं है कि मैं भी वो इरिटेट नहीं होती, क्योंकि मैं थोड़ी सी पैनिक इसलिए भी हो गई थी कि मुझे लगा था कि कुछ मसला है, क्योंकि बालों की जो सेहत है वो आपकी बताती है, ओवरऑल बताती है कि आपको कुछ सेहत कोई बीमारी तो आपको नहीं है। तो मैं परेशान हो गई थी, कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन लकीली मैंने अभी कटिंग करवाई है, अभी मेरे बाल परफेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं। तो अभी जो है हम लोग आए हैं दुबई हेल्थ मॉल में आ गए हैं। सबको बहुत शदीद भूख लगी हुई। हमने यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया? पेरी पेरी चिकन। पेरी पेरी चिकन। लेकिन एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि जब मैंने बालों की कटिंग करवाई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इतने छोटे बाल मेरे पे सूट करेंगे या नहीं करेंगे, और मुझे छोटे बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे। लेकिन लकीली अब मैंने करवाए हैं, और ये फुरकान को मुझे हम दोनों को बहुत पसंद आए हैं, और मैं बहुत खुश हुई बालों के साथ। अभी मेरे बालों की ग्रोथ मुझे लगता है अभी और बेहतर होगी, और सून चाहे इसकी लेंथ है वो लंबी हो जाएगी। छोटे हम सोचते थे कि इतने बाल छोटे करवाएं तो लंबे नहीं होते, ये एक मिथ है। अगर आप सही तरह से खाना खा रहे हैं, उसमें सही वाइटमिन्स खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। अगर कोई आपको बीमारी नहीं है तो आपके बाल भी ऑफकोर्स बढ़ते हैं, लंबे होते हैं। तो ये है मेरे बालों का एक्सपीरियंस, मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहा है कि नहीं, जब आप कहीं जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कहीं जाएं, वहाँ से अगर आपने कोई अपना मेकअप करवाना है, आपने कुछ भी चीज़ खरीदनी है, तो बस आप सर्च करें इसी तरह से। और दूसरा है कि जब मैं बालों की कटिंग करवाई थी तो मैं थोड़ी डर रही थी कि मेरे बालों की इतनी कटिंग, इतने जो मेरी लेंथ है वो सूट करेगी मेरे पे नहीं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन लकीली वो अच्छा रहा, और ऐसा नहीं कि मैं बाद में नहीं पछता रही हूँ क्यों नहीं मैंने बालों को क्या करवा लिया, लेकिन मैं खुश हूँ। और एक और बात बताऊँ कि केराटिन जो है, मैंने जब टर्की में गई थी वो मैंने उनसे कहा था कि मुझे स्ट्रेट करवाने हैं बाल। अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा है जिस पर हमने कहा था कि मैंने बालों को जो है परमानेंट स्ट्रेट करवाना है, उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि हमारे मसला था कम्युनिकेशन का मसला था कि वो टर्की ज़बान उनको फुल इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने केराटिन किया था मेरे बालों पे। लेकिन वहाँ पे ये फ़र्क था कि उसने कहा था कि आपने जो है अगले दिन जो है बालों को धोना है, और उसने ये कहा था कंडीशनर से, लेकिन उसने कहा था अगले दिन आपको धोना है, इस दिन नहीं धोना, जिस दिन करवाया उस दिन नहीं धोना। तो इसने कहा था कि आपने पूरे 2 दिनों के बाद जो है आपने बालों को धोना है। तो ये फ़र्क था। लेकिन टर्की का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। जैसे मैंने वो जो उसने मिक्सर लगाया था, जब मैंने नेक्स्ट डे जो है धोया था, और मेरे बाल बिल्कुल वैसे जैसे थे वैसे ही थे, कोई इन्हें फ़र्क फील नहीं हुआ। लेकिन इस पे तो मुझे साफ फ़र्क नज़र आया, जो कि बहुत अच्छा है। सेहत बहुत अच्छी होगी। मैंने कटिंग करवाई, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की हैं, उनकी प्राइजेस और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, ये मैंने आज के ब्लॉग में शेयर किया आपके साथ। मुझे पता है पूरी वीडियो में, या अगर पूरी वीडियो नहीं तो एंड पे आके आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही, वो सरीना की हैं, क्योंकि वो मेरे पास ही है, मज़े से खी रही है। तो अभी ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो छोटी सारा वक्त मेरे साथ होती है। लेकिन मैं फिर भी जो है वो आप कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के साथ, सारे जो एक्सपीरियंस मेरे साथ होते हैं या जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलते रहें। अब तक के लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।